बीपीएससी शिक्षकों के लिए एक और हाई कोर्ट का फैसला, हटेंगे कंप्यूटर शिक्षक और बिहार के शिक्षकों के लिए 24 घंटे की सेवा हुई अनिवार्य। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को, मैं हूं एसके चौधरी। दोस्तों, बीपीएससी शिक्षकों की बहाली संबंधी एक और हाई कोर्ट का फैसला सामने उभर कर आया है और यह फैसला है बिहार के तमाम कंप्यूटर शिक्षक से संबंधित। साथ ही साथ एक ऐसा पत्र जारी किया गया है जिसके अंतर्गत बिहार के शिक्षकों के लिए 24 घंटे की सेवा अनिवार्य बनाई गई है। दोस्तों, इन दोनों बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। साथियों, माननीय पटना उच्च न्यायालय का एक नया फैसला बीपीएससी शिक्षकों के लिए आया है और वह फैसला कंप्यूटर शिक्षक से संबंधित है, उनकी सेवा से संबंधित है। और उस फैसले के आलोक में बिहार के शिक्षकों पर कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है और उन्हें सेवा से हटाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई है। इस क्रम में सबसे पहले बिहार के मुजफ्फरपुर जिला ने अपना कदम आगे बढ़ाया है। मुजफ्फरपुर जिला ने कंप्यूटर शिक्षकों से संबंधित एक पत्र जारी किया है जिसमें जिले के अंतर्गत बहाल कुल 350 शिक्षकों से उनके प्रमाण पत्र की मांग की गई है। उस पत्र में इस बात का उल्लेख किया गया है कि माननीय पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आलोक में कंप्यूटर शिक्षक पर सिर्फ बीटेक योग्यताधारी ही कंप्यूटर शिक्षक बन सकते हैं और डिप्लोमाधारी कंप्यूटर शिक्षक नहीं बन सकते हैं। इसलिए जिले में तैनात कुल 350 कंप्यूटर शिक्षकों में से वैसे 30 कंप्यूटर शिक्षक जिन्होंने अपना प्रमाण पत्र अभी तक जमा नहीं किया है, उन्हें एक बार फिर से 24 घंटे का मौका प्रदान करते हुए आदेश दिया जाता है कि अपना प्रमाण पत्र जमा करें, अन्यथा अंतिम रूप से आपकी सेवा समाप्ति के लिए कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। दोस्तों, इस पत्र से यह स्पष्ट होता है कि बिहार में बीपीएससी के माध्यम से काफ़ी संख्या में कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी और इस क्रम में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति माध्यमिक यानी 9 to 10 शिक्षक के रूप में हुई थी। वहीं दोस्तों, सीनियर सेकेंडरी शिक्षक के रूप में भी कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली हुई थी। लेकिन अब माननीय पटना उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली तो की जा सकती है, परंतु सिर्फ बीटेक योग्यता के आधार पर, न कि डिप्लोमा डिग्री के आधार पर। ऐसे में बिहार के बीपीएससी शिक्षकों के ऊपर एक बहुत बड़ा तलवार लटकते नजर आ रहा है कि जहां बिहार से बाहर के तमाम महिला अभ्यर्थियों के ऊपर जहां सेवा संबंधित तलवार लटकती नजर आ रही है, वहां अब बिहार के अंदर के अभ्यर्थी भी सुरक्षित नजर नहीं आ रहे हैं। उनके लिए भी अब माननीय पटना उच्च न्यायालय की ओर से एक से बढ़कर एक आदेश आते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, देखना होगा कि आखिर आने वाले दिनों में और भी कौन कौन से फैसले आते हैं बीपीएससी शिक्षकों के विपक्ष में, क्योंकि अभी भी सैकड़ों की संख्या में वैसे केसों की संख्या है जो माननीय पटना उच्च न्यायालय में लंबित है, उस पर कार्रवाई होने की शुरुआत अभी तक नहीं हुई है। और इस कोटियों में प्रमुख रूप से भाषा आहर्ता, सप्लीमेंट्री रिजल्ट, आरक्षण कोटि इत्यादि मुकदमे हैं जो काफ़ी अहम भूमिका निभाते हैं। वर्तमान परिस्थितियों को देखकर यही स्पष्ट हो रहा है कि शिक्षा विभाग सिर्फ शिक्षकों को हटाने की प्रक्रिया में जुटी है। इससे यह स्पष्ट होता है कि माननीय पटना उच्च न्यायालय में जो भी केस लंबित है उस तमाम मुकदमों पर बीपीएससी शिक्षकों के विपक्ष में ही फैसले आएंगे, क्योंकि शिक्षा विभाग ही चाह रही कि जैसे भी हो बीपीएससी शिक्षकों की संख्या की कमी की जाए। दोस्तों, उधर एक और अहम पत्र जारी हुआ है और उस पत्र से यह स्पष्ट होता है कि शिक्षकों के लिए 24 घंटों की सेवा अनिवार्य कर दी गई है। साथियों, यह पत्र है दरभंगा जिले की और यह पत्र कोई और पत्र नहीं, शिक्षकों पर कार्रवाई संबंधी पत्र है जिसमें 24 घंटों की सेवा का उल्लेख किया गया है और शिक्षकों की उपस्थित नहीं होने पर उन पर कार्रवाई भी की गई है। आइए दोस्तों, देखते हैं इस पत्र में आखिर क्या कुछ उल्लेख किया गया है। वह पत्र जिला कार्यक्रम पदाधिकारी दरभंगा सह प्रभारी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सिंहवाड़ा दरभंगा की ओर से जारी किया गया है। यह पत्र एक निरीक्षण प्रतिवेदन के आलोक में जारी किया गया है और इस पत्र में निरीक्षणकर्ता का नाम अविनाश आनंद है, जो कि प्रखंड साधन सेवी प्रखंड सिंहवाड़ा है। दोस्तों, इस पत्र में निरीक्षणकर्ता द्वारा दिनांक 22 मई 2024 को उत्क्रमित मध्य विद्यालय मराठी सिंहवाड़ा का निरीक्षण किया गया था और सबसे बड़ी बात जो इस पत्र में उल्लेख किया गया है कि दिनांक 22 मई 2024 को अपराह्न 5:23 पर उत्क्रमित मध्य विद्यालय मराठी सिंहवाड़ा का निरीक्षण किया गया था प्रखंड साधन सेवी अविनाश आनंद के द्वारा।
और उस समय 5:43 अपराह्न में उत्क्रमित मध्य विद्यालय मराठी सिहवारा के कई ऐसे शिक्षक थे जो छुट्टी पर थे, तो कई शिक्षक अनुपस्थित थे। दोस्तों, इस संबंध में प्रधानाध्यापक के ऊपर यह आरोप भी लगाया गया है कि 10% शिक्षकों को ही आकस्मिक अवकाश देनी है, परंतु प्रधानाध्यापक द्वारा 10% के नियमों को तोड़ दिया गया है। वहीं कई ऐसे शिक्षक हैं जो बिल्कुल ही अनुपस्थित है। दोस्तों, इस पत्र में विद्यालय के कुल 9 शिक्षकों का उल्लेख किया गया है, जिस 9 शिक्षकों में 4 शिक्षकों को अनुपस्थित करार दिया गया है और 2 शिक्षिका विशेषावकाश में दिखाई गई है। साथ ही साथ 2 शिक्षक आकस्मिक अवकाश में दिखाए गए हैं। इस पत्र के अनुसार दिनांक 22 मई 2024 को अपराह्न 5:43 पर विद्यालय में सिर्फ एक शिक्षक यानी प्रभारी प्रधानाध्यापक ही उपस्थित थे। इसको देखते हुए दोस्तों, इस पत्र के आलोक में अनुपस्थित 4 शिक्षकों के 1 दिन की वेतन की कटौती करते हुए यह आदेश दिया गया है कि 24 घंटों के अंदर यह स्पष्ट करे कि क्यों न आपके ऊपर अनुशासनिक कार्रवाई किया जाए। वहीं दोस्तों, प्रभारी प्रधानाध्यापक को यह आदेश दिया गया है कि आपके द्वारा विद्यालय का संचालन सही तरीकों से नहीं किया जाता है, क्यों नहीं इसके लिए उच्चाधिकारी को प्रेषित कर दिया जाए। साथ ही साथ विद्यालय के सभी शिक्षकों के 1 दिन की वेतन की कटौती कर दिया जाए। तो साथियों, यह स्पष्ट हो रहा है कि 22 मई 2024 को 5:43 अपराह्न में विद्यालय का औचक निरीक्षण किया गया और प्रखंड साधन सेवी अविनाश आनंद के द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी दरभंगा सह प्रभारी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सिहवाड़ा को प्रेषित किया गया, जिसके आलोक में प्रभारी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक और शिक्षकों पर कार्रवाई की है। साथियों, वैसे समय सारणी को लेकर इस पत्र का मैं पुष्टि नहीं करता हूं कि यह पत्र बिल्कुल सही होगा, लेकिन कई शिक्षकों द्वारा यह खबरें आई है कि यह पत्र सही है। तो क्या अब शिक्षकों के लिए समय सारणी 24 घंटे निर्धारित की गई है? इस संबंध में पत्र कहाँ है? साथियों, अगर यह पत्र बिल्कुल सही है तो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को सबसे पहले एक पत्र के माध्यम से शिक्षकों को यह सूचित किया जाना चाहिए था कि शिक्षकों के लिए 24 घंटे विद्यालय में रहना अनिवार्य है और शिक्षा विभाग द्वारा किसी भी समय विद्यालय का निरीक्षण किया जा सकता है, इसलिए शिक्षकों को ध्यान देने की ज़रूरत है। या फिर दोस्तों, अगर यह पत्र फर्जी है तो आखिर यह फर्जी पत्र कहाँ से जारी किया जा रहा है, इस पर भी शिक्षा विभाग द्वारा संज्ञान लिया जाना चाहिए कि बार बार आखिर ऐसे भ्रामक फर्जी पत्र कैसे वायरल हो रहे हैं, या फिर शिक्षा विभाग द्वारा ही इसे वायरल कराकर बाद में फर्जी करार दिया जा रहा है। क्योंकि दोस्तों, कई ऐसे पत्र हुए हैं जो राज्य स्तर पर हुए हैं और वह पत्र बिल्कुल सही थे, लेकिन उसे फर्जी करार दे दिया गया था और उसी दिन से बिहार में भी शिक्षा विभाग से संबंधित कोई भी अगर फर्जी पत्र भी वायरल होता है तो किसी को भी यह विश्वास नहीं होता कि किसी अन्य के द्वारा यह फर्जी पत्र वायरल किया गया होगा। शिक्षा विभाग ने अपने ही पत्र को फर्जी करार देकर अपने ही ऊपर सवाल खड़ा कर दिया है कि शिक्षा विभाग का एक भी पत्र फर्जी नहीं होता है, सिर्फ शिक्षा विभाग द्वारा ही अपने बचाव में उस पत्र को फर्जी करार दिया जाता है। दोस्तों, ये थी आज की अहम खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे, साथ ही साथ तमाम दोस्तों के पास हमारे इस वीडियो को शेयर कर देंगे और अब दीजिए अपने दोस्त SK चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।